प्रश्नावली 2.5 का सवाल नंबर 13 है। दिया है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 बराबर 3xyz है। ये सिद्ध करना है इसमें। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक सूत्र होता है यह सर्व समीका। ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर क्या होता है इसके ए प्लस बी प्लस सी, ये ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और यहाँ पर प्लस में होता है 3ab। इसको हम इधर भी ला सकते हैं तो इधर माइनस में आ जाएगा। अब इसी तरह से अब इसमें देखेंगे कि x यहाँ पर a है, यहाँ x है, यहाँ पर b है, यहाँ पर y है, यहाँ c है तो यहाँ z है, यानी कि a बराबर यहाँ पर x है, b के स्थान पर y है और c के स्थान पर z है। अब यही निकालना है इसमें, a की 3 b की 3 c की 3, इन्हें मान सकते हैं इसमें। देखो इसका सवाल है x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3, तो इसी में रख देंगे। a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है y और c की जगह क्या है z। तो यहाँ पर इस सूत्र में जहाँ भी a आया है वहाँ पर क्या रखेंगे x, जहाँ पर b आया है सभी में वहाँ पर क्या रखेंगे y, और जहाँ पर c आया है वहाँ पर क्या रखेंगे z। तो रखते हैं इसमें a के स्थान पर x, v के स्थान पर y, c के स्थान पर z। दूसरे ब्रैकेट में a के स्थान पर x, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस v के स्थान पर y, यानी कि y का भी स्क्वायर क्योंकि b पे स्क्वायर है, प्लस c का स्क्वायर है तो c की जगह है z, तो यहाँ पर रखेंगे z स्क्वायर, माइनस a के स्थान पर क्या रखेंगे x और v के स्थान पर y, माइनस b के स्थान पर y और c के स्थान पर z, माइनस c के स्थान पर z और a के स्थान पर x, ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ पर 3 ऐसे ही a के स्थान पर x, b के स्थान पर y, c के स्थान पर z। अब इसने कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0, तो देखो ये आ गया इसमें, इसके स्थान पर क्या रख देंगे 0, तो रखो यहाँ पर रख देंगे 0 तीनों के स्थान पर। तो क्या बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई ऐसे ही, वाई जेड भी ऐसे ही, माइनस जेड एक्स भी ऐसे ही, प्लस ये ऐसे रहेगा 3xyz। अब 0 के किसी से भी गुणा हो तो क्या हो जाता है वो टोटल 0, तो यहाँ पे 0 इंटू होता है, इंटू का मतलब गुणा ही होता है, तो 0 से गुणा कराएंगे किसी की भी तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ तक 0। क्या बचा प्लस ये 3xyz, इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 बराबर क्या बचा इधर 3xyz, यही लेके आना था, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 क्या है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान निकालना है, यहाँ पे माइनस के 12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3, इनका मान निकालना है। अब उसी सूत्र से देखो यहाँ पे सब में घात 3 है, 3 4 है, इसमें 3 संख्याएं हैं, इसमें तीनों घात अलग अलग 3 3 है, तो इसमें भी सूत्र में 3 ही रहता है। इसमें ये वाला फॉर्मूला है, तो इसी से लगाएंगे इसी में भी। यहाँ पर a की 3 प्लस सूत्र लिखो पहले, b की 3 प्लस c की 3 बराबर कितना a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और यहाँ पर प्लस में 3ab। अब इसी में इस सूत्र को लिखो, इस सवाल को पहले वाले को क्या है कि -12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। अब सूत्र खोलेंगे इसमें, तो ए के स्थान पर यहाँ क्या है, ए के स्थान पर यहाँ -12, बी के स्थान पर यहाँ पे 7, सी के स्थान पर 5, इस सूत्र में लगा लेंगे। तो लगाओ, ए के स्थान पर क्या रखेंगे -12 प्लस ऐसे ही बी के स्थान पर 7 प्लस सी के स्थान पर 5, पहली ब्रैकेट हो गई। दूसरी वाली यहाँ पर -12 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए के स्थान पर -12 है, बी के स्थान पर 7 है, तो प्लस 7, यहाँ पर घात 2 है तो यहाँ भी घात 2 प्लस, अब सी के स्थान पर है 7, सी के स्थान पर 7 नहीं, सी के स्थान पर 5, यहाँ पर 5 घात 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है, माइनस यहाँ पर ए है, ए की जगह है -12, तो -12 इंटू, फिर है बी, बी की जगह है 7, फिर माइनस बी, बी की जगह 7 इंटू सी, सी की जगह है 5, फिर माइनस सी, सी की जगह 5 क्योंकि 5 है यहाँ पर, इंटू ए की जगह -12, ये वाली ब्रैकेट हो गई, प्लस यहाँ पर 3 ऐसे ही इंटू या चाहे गुणा लगा लो, ए की जगह -12, फिर बी, बी की जगह है 7, फिर गुणा लगा लो, सी, सी की जगह है यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। अब ये देखते हैं यहाँ पर -12 हैं और प्लस में 7 और 5 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे दोनों, -12 और प्लस के भी कितने हो गए 12, दोनों बराबर हो गए तो कट जाएंगे, या घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो इसको ऐसे रहने दो, -12 की घात 2 करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस के 7 की घात भी 2 प्लस 5 की घात भी 2, ऐसे ही उतार लो सबको, माइनस से प्लस हो जाएंगे, 12 गुणा 7 गुणा लगा लो उनके बीच में, -7 गुणा 5, फिर यहाँ माइनस फिर प्लस हो जाएंगे, ये यहाँ 5 है गुणा 12 ब्रैकेट में, अब ये प्लस माइनस माइनस 3 गुणा 12 गुणा 7 गुणा 5, अब ये हो गया 0, तो गुणा ही लगाएंगे यहाँ पे, -12 से लिखो, घात 2 प्लस 7 घात 2 प्लस 5 घात 2 प्लस 12 गुणा 7, या 12 सत्ते 84 गुणा करा दो, 84 माइनस 7 पंजे 35, फिर प्लस 12 पंजे 60, ब्रैकेट बंद। अब इनकी गुणा करा लो, इनकी गुणा कराएं, 12 की 5 गुणा कराओ, 12 पंजे 60, 60 की 7 से कराएंगे तो 6 सत्ते 42, 3 गुणा 420 हो गए, 12 पंजे 60, तो 6 की 7 से गुणा कराएंगे, एक जीरो लगा लो उसमें, तो 6 सत्ते 42, 420 हो गई है। अच्छा, किसी की 0 से गुणा कराएं तो टोटल यहाँ तक 0 हो गया, ये तो माइनस ये बचा, ये कितना आएगा 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि 1260, तो यहाँ पर कितना आ गया आंसर इसका -1260, ये आंसर होगा इसमें। अब दूसरा है 28 की घात 3 प्लस -15 की घात 3 प्लस -13 की घात 3, तो ये भी ऐसे इसी सूत्र से देखो, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3, यहाँ ए की जगह क्या है 28 है, बी की जगह क्या है -15 है, और सी की जगह क्या है -13, यानी कि यहाँ पे हो गया
ए बराबर 28, बी बराबर है -15 और सी बराबर है -13। अब सूत्र में लगा सकते हैं। क्या सूत्र है? ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर है ए प्लस बी प्लस सी घात कुछ नहीं, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस में 3ab। अब लगा दो इसी में। यहाँ है 28 घात 3, बी की जगह है -15 घात 3 प्लस सी की जगह है -13 घात 3 बराबर। लगाओ। ए बराबर है 28, तो यहाँ पर लगाना है ए की जगह देखो 28, बी की जगह -15, सी की जगह -13। लगाओ तो ए की जगह लगाना है 28, बी की जगह लगाना है -15, तो बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, प्लस -15 बी की जगह और सी की जगह -13। एक ब्रैकेट ये, दूसरी ब्रैकेट में ये ए स्क्वायर है यानी कि 28 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी की जगह है -15 घात, इस पर 2 है तो यहाँ भी 2 प्लस है तो प्लस सी की घात 2 है तो सी की जगह लगाना है, सी की जगह -13 घात 2 है तो घात 2 माइनस ऐसे ही ए के स्थान पर 28 और बी के स्थान पर गुणा लगाना है, यहाँ पे बी के स्थान पर -15 माइनस फिर बी के स्थान पर -15 गुणा सी के स्थान पर -13 ए बी बी सी हो गया। अब सी ए माइनस में सी ए, तो सी के स्थान पर -13 गुणा ए के स्थान पर 28। अब ये भी ब्रैकेट बंद है यहाँ से यहाँ तक। अब आ गया प्लस, फिर 3 गुणा ए की जगह 28 गुणा बी की जगह -15 सी के स्थान पर -13। अब इनको सॉल्व करते हैं। इस तरह से रहने दो, 28 प्लस माइनस माइनस तो ये 15 हो जाएंगे ऐसे ही, फिर ये प्लस माइनस -13 से ही पहली ब्रैकेट में। दूसरी में 28 की घात 2 देखो 15 13 28 हो जाएंगे, कट जाएंगे दोनों, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। इसकी घात 2 ऐसे ही रहने दो, माइनस की घात 2 है प्लस माइनस के 15 घात 2 प्लस माइनस के 13 घात 2 माइनस और माइनस हो गया प्लस 28 गुणा 15, फिर माइनस माइनस प्लस फिर ये माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा क्योंकि इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर भी माइनस ही रहेगा। तो 15 गुणा 13, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 13 गुणा यहाँ है 28, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद, फिर ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस प्लस पहले से ही है। अब इनकी गुणा कराएंगे, 3 गुणा 28 गुणा 15 गुणा 13। अब ये कितने हो गए 28 माइनस 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 पर जोड़ दो तो ये भी 28 हो जाएंगे, 3 5 8 1 1 2, तो ऐसे ऐसे उतार दो, 28 घात 2 प्लस माइनस के 15 घात 2 प्लस वैसे ये प्लस हो जाएगा माइनस के 13 की घात 2 प्लस 28 गुणा 15 माइनस 15 गुणा 13 प्लस 13 गुणा 28। इसमें कुछ नहीं किया, ऐसे ही उतार लिए। इनकी गुणा कराएंगे, तो इनकी गुणा कराने के लिए पहला गुणा किसके से कराएं,
15 से इन दोनों करा लो, तो 3 को और 28 को ऐसे रहने दो। 15 तिया 45, 45 का 5, 15 एकन 15 4 19, ये तो हो गया 195। 15 और 13 की वहाँ, 15 तिया 45 का 5 हासिल 4, 15 एकन 15 हासिल की 4 19। अब ये क्या हो जाएगा इसमें, 28 में से 28 घटाएंगे तो 0, या 28 काट भी सकते हैं, तो यहाँ तो हो गया 0। फिर इसको ऐसे लिखो, गुणा कर लेंगे यहाँ पर 28 घात 2 प्लस माइनस की 2 बार गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, तो 15 की घात 2 ही लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ भी 13 की घात 2 है, तो 13 की घात 2 ऐसे ही लिख दो, माइनस का हो जाएगा प्लस। वहाँ गया 28 गुणा 15 माइनस 15 गुणा 13 प्लस 13 गुणा 28, इसे ऐसे रहने दो। इनकी गुणा कराओ, फिर 3 से करा लें, 3 अट्ठे 24, 24 का 4, 3 दूनी 6, 6 2 8, ये हो गया 84। 3 अट्ठे 24 का 4, 3 दूनी 6 और 2 8 गुणा 195, इन दोनों गुणा कर लेंगे। ये तो 0 से गुणा कराएं किसी की, तो यहाँ तक हो गया 0, तो ये टोटल 0 प्लस इनकी गुणा करानी है, तो गुणा कराओ 195 को 84 से, तो इसकी गुणा कराओ 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 नाम 36, 36 और 2 38, और 4 एकन 4, 4 3 7, फिर यहाँ पर गुणा लगा दो, 8 से कराओ, अब 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 नाम 72 और 4 76, 76 का 6 हासिल 7, 8 एकन 8, 8 7 15, इनको जोड़ लो, 0 8 का 8, 7 6 13 5 एक हासिल का 6, यह गया 16,380, यह गया 16,380, यानी कितना आया मान इसका, 16,380, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। अच्छा, क्षेत्रफल दिया है ये, तो लंबाई और चौड़ाई इनकी बतानी है। तो क्षेत्रफल कितना है, 25a² माइनस 35a प्लस 12, तो ये तो द्विघात समीकरण बन गई है। अब इसके कर लेते हैं गुणनखंड, तो गुणनखंड करना कैसे करेंगे, पहले जो पहले संख्या है सबसे ज़्यादा घात वाले के साथ में, एक ही घात के 2 के साथ में a² के साथ में जो उसका व्यंजक है, a² का जो गुणांक है उसकी गुणा कराएंगे अचर पद से। इनकी गुणा कराओ दोनों की, कितने हो जाएंगे, ये कितना है 25 गुणा 12 कराओ, 25 दूनी 50, 50 का 0 और 25 एकन 25, 25 और 5 हो गए 30, 300 हो गया। अब इसमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी हैं उनकी गुणा करें तो 300 आना चाहिए और जोड़ें तो 35 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं गुणा करें तो 300 और जोड़ें तो 35, जोड़ें तो 35, गुणा करें तो 300। अब देखते हैं इसी को काट के, पहले 2 से काटें, 2 एकन 2, 1 बच गया, इधर आ गया 10 हो गया, 2 पंजे 10, 0 ऐसे ही, फिर 2 सही, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 3 से देखें, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब 5 से, 5 पंजे 25। अब इन्हीं से वो संख्याएं ढूंढनी है हमको, कैसे ढूंढें, जोड़ें तो 35 आना चाहिए, अगर लें इनको 5 पंजे 25, 3 दूनी 6 दूनी 12, 25 12 37 होंगे, ये तो नहीं होगा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और बचे 5 दूनी 10, 40 हो गए, ये भी नहीं चाहिए, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 5 दिया 15, 20 15 हाँ 35, ये आ गया इसमें। एक तो इसी गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंजे
20 और इसकी इससे करेंगे 3 पंजे 15। कोई भी संख्या है ऐसे ही ढूंढेंगे। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पर 25 एक की घात 2 माइनस 35 को हम छोड़ लिए हैं, ए लिखे हैं प्लस 12। तो क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या हो जाएगी इसमें 20 बना था, 2 दूनी 4 पंजे 20, यहाँ पर लिखें 20 प्लस में आने चाहिए तो प्लस, और 3 पंजे क्या बना था 15। देखो इनकी गुणा करेंगे तो 300 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 आएगा। तो 25 ऐसे लिखो, एक की घात 2 भी ऐसी माइनस, अब इस एक की अंदर गुणा कराओ दोनों के साथ में, इस माइनस की भी गुणा होगी। माइनस जब ब्रैकेट में अंदर जाएगा तो अंदर वाले चिन्हों को सबको बदल देता है। तो ए किसके साथ जाएगा पहले 20 के, तो हो गया 20 ए, प्लस है यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है, माइनस गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस 15, इसके साथ भी ए दोनों के साथ आएगा प्लस 12। अब इन दोनों में ऐसी संख्या जो 25 को भी काटे और 20 को भी काटे, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे 25 भी कट जाए और 20 भी कट जाए, तो ऐसी है 5। तो 5 बाहर लो, ए की घात 2 यहाँ पर है और ए की घात 1 यहाँ पर है, तो कम घात वाला बाहर ले लेंगे। ए 5 से 25 को भाग लाओ, कितनी देर में काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 बार में, तो 5 लिखो। फिर ए की घात 2 है यहाँ पर, यानी कि 2 ए हैं, एक बाहर हो गया, एक इसके साथ बचा माइनस। फिर 5 से 20 को भी काटो, कितनी बार में काटेंगे, 5 चौक 20 यानी 4 बार में। ए यहाँ पर एक ही था तो वो बाहर हो गया, तो ये ऐसे ही माइनस, यहाँ पर 15 है और यहाँ 12 है, तो ऐसी संख्या जिससे 15 भी कटे और 12 भी कटे, तो ऐसी संख्या है 3 बाहर लो, 3 से काट दो 15 को, कितने बार में काटेंगे, 3 पंजे 15 यानी कि 5 बार में। ए रहेगा ऐसे ही, ये माइनस बाहर है, यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस है यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। 3 से फिर 12 को भी काटो, कितने बार में, 3 चौक 12, 4 बार में। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एक जैसा क्या है, 5a माइनस 4 यहाँ भी है, 5a माइनस 4 यहाँ भी है, तो इसको बाहर निकालो 5a माइनस 4। अब क्या बचा यहाँ पर 5a माइनस, यहाँ क्या बचा 3, ये हो गया। तो इसमें लंबाई क्या मान लें, लंबाई मान लो 5a माइनस 4 और चौड़ाई दूसरी वाली चौड़ाई मान दो 5a माइनस 3, ये आंसर हो गया। अब दूसरा है क्षेत्रफल बराबर है 35 बाई की घात 2 प्लस 13 बाई माइनस 12। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, बाई घात 2 के साथ में यानी 22 के साथ में कौन है 35, और अचर पद यानी किसके साथ बाई नहीं है 12 के साथ में, तो इन दोनों की गुणा कराएंगे 12 की और 35 की। तो 12 की गुणा कराओ 35 से गुणा करा दो 12 की, कराओ 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल 6, 12 तिया 36, 36 6 42, 420 हुआ, काटते हैं 420 को 2 सही, 2 दूनी 4, 2 इकन 2, 0 ऐसी, फिर 2 सही 2 इकन 2। अब इसमें एक में नहीं पढ़ सकते तो 0 लगाओ। अब 10 में 2 पंजे 10, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, अब काटेंगे 3 से, देखते हैं 3 तिया 9, एक बच गया 15 हो गया इधर, 3 पंजे 15। अब 5 से 5 सत्ते 35, ढूंढो इसमें। हाँ आपके यहाँ माइनस है तो घटाने पर बचने चाहिए 13, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो, गुणा करें तो 420 आने चाहिए, इनकी तुम कोई इनमें संख्या ढूंढ लो, गुणा करेंगे तो 420 ही आएगा, कोई सी संख्या ढूंढो इनमें से। बस ये ढूंढना है हमें कि दो संख्याएं ऐसी बनानी है इसमें से कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो 13 बचना चाहिए। देखते हैं इसमें से, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 5 सत्ते 35, 35 में से 12 घटाएंगे, नहीं तब तो 13 नहीं बचेगा, ज़्यादा बच रहा है। और देखो 2 दूनी 4 तिया 12
पंजे 60 तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 तिया 6, पंजे 30, 30 और 7 दूनी 14, ये भी नहीं आएगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 7 तिया 21, नहीं ये तो एक ही बचेगा। फिर 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 28 और 5 तिया 15, 28 में से 15 घटाओ तो हाँ 13 बच गया ये। तो 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, इसे लो इसके साथ में, और 5 से 15, ये 28 में से 15 घटाने हैं। तो यहाँ पर 35 ऐसे लिखो, बाई घात 2 प्लस 13 को छोड़ दिया, बाई ऐसी माइनस 12। तो 13 के स्थान पे क्या लिखेंगे? दो संख्याएं ऐसी घटाएं तो 13 बचे और गुणा करें तो 420। तो आया था, बड़ी संख्या आई थी 28 माइनस छोटी संख्या 15। इसमें ढूंढी थी अभी, गुणा कराओ इसकी भी। 35 बाई घात 2 प्लस बाई क्यू अब दोनों के साथ में गुणा होगी, अंदर लाना है तो 28 के साथ भी बाई लिखेंगे, माइनस 15 के साथ भी बाई लिखेंगे, माइनस 12। अब इन दोनों में ऐसी संख्या है जिससे 35 भी कटे और 28 भी, तो ऐसी संख्या है तो है 7। 7 से 7 पंच 35, 7 चौक 28, और बाई की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कम यहाँ है तो एक घात कम वाले लेंगे इसमें। 7 से 35 को कितने बार काटेंगे? 5 बार में, 7 पंजे 35 यानी कि 5 बार में। बाई 2 थे, एक यहाँ ले लिया तो एक बचेगा यहाँ पर, प्लस अब 7 से 28 को भी काटो कितनी बार में? 4 बार में, 7 चौक 28, बाई बाहर है, माइनस इन दोनों में ऐसी संख्या जिससे 15 भी कटे और 12 भी, तो ये तो 3 आ जाएगा। 3 से 15 काटो 5 बार में, बाई ऐसे ही, प्लस क्योंकि माइनस बाहर लिए हैं, 3 से अब 12 को 4 बार में, इन दोनों में एक जैसा 5 बाई प्लस 4, क्या बचा यहाँ पर? 7 बाई माइनस 3, लिख दो आप। लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगी 5 बाई प्लस 4 और चौड़ाई हो जाएगी 7 बाई माइनस के 3, ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, घनाभों जिनके नीचे आयतन दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है? तो पहला आयतन है 3x² माइनस के 12x। अब आयतन में क्या क्या होता है घनाभ के? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो तीनों चीज़ बतानी है, 3 चीज़ आने, 3 व्यंजक आने चाहिए। तो पहले में देखते हैं कॉमन क्या है इसमें। देखो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ऐसी संख्या जैसे 3 भी कट जाए और 12 भी कट जाए, तो ऐसे ये 3 ही है, ये तो 3 ले सकते हैं और एक x। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचा, देखो 3 बाहर आ गया है, x यहाँ 2 थे, एक बाहर आ गया तो एक यहाँ बचेगा, माइनस 3 से 12 को कितनी बार में काटेंगे? 4 बार में, और x एक था तो एक को बाहर हो गया इसमें। अब इसमें 3 व्यंजक हो गए नहीं, एक 3 हो गया, कि x हो गया, कि x माइनस 4 हो गया, तो मान सकते हैं इसमें संभव बता रहा है इसमें। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, आयतन में क्या क्या होते हैं? घनाभ के आयतन, घनाभ का आयतन क्या क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसमें लंबाई क्या मान सकते हैं? लंबाई मान लो इसमें 3, चौड़ाई दूसरा व्यंजक यानी कि x, और ऊंचाई ये बचा x माइनस 4, और ही मान सकते हैं इसमें, इनमें से ही आगे पीछे हो सकते हैं। हाँ यही आंसर हो गया। दूसरा है आयतन 12 के बाई की 2 प्लस 6 के वाई माइनस 20 के। अब इसमें देखेंगे इसमें कॉमन क्या है? क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे 12 भी कट जाए, 6 भी कट जाए और 20 भी कटे? ऐसी संख्या आ सकती है 2, देखो 2 बाहर लो,
के यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, के भी बाहर लो, क्या बचेगा अब? तो यहाँ बचा, अब 2 से 12 को काटो कितनी बार में? 6 बार में, तो 6, के तो बाहर हो गया, बाकी 2 बचेगा, प्लस यहाँ 6 है, 2 से काटो 6 को कितनी बार में काटेंगे? 3 बार में, के बाहर है, बाई बचेगा यहाँ पर, माइनस 2 से 20 को काटो कितनी बार में? 2 दही 20 यानी 10 बार में, के बाहर है। अब ये बन गई द्विघात, तो 2 के ऐसे ही यहाँ पर इसके गुणनखंड करने हैं, क्या करेंगे? वाई स्क्वायर के साथ जो है उसकी गुणा किससे कराएंगे? अचर पद से। तो कौन कौन है यहाँ पे? एक तो 10 और 6 की गुणा, कितने हो जाएंगे? 60, तो 6 वाई स्क्वायर प्लस 3 को छोड़ दो, वाई माइनस ये वाला वाई यहाँ गया, 10, ये 60 हुए थे इनकी गुणा करके, यानी कि 6 गुणा 10 बराबर 60। अब दो संख्याएं ऐसी चाहिए, दो संख्याएं ऐसी ही ढूंढो, गुणा करें तो 60 आना चाहिए, और यहाँ माइनस है तो घटाएं तो आने चाहिए 3, गुणा करें तो 60 और घटाएं तो 3 बचने, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर बचने चाहिए बीच वाले। बताओ क्या हो? तो ऐसी संख्या तो बनी नहीं इसमें, या यहाँ पर कोई गलती तो नहीं है इसमें। यहाँ पर 8 करके देखते हैं, अगर यहाँ पर करें 8 और यहाँ भी हो जाएगा 8, तो यहाँ बचेगा 4, अब 4 है तब तो यहाँ पर अब तो 2 कॉमन और आ जाएगा, तो 2 कॉमन और ले लो, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर कॉमन ले फिर 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12, 3 बचा, 3, यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, और ये 4 पंजे 20 यानी कि 5 हो गए, हो जाएगा। यहाँ से देखना होगा दूसरा, यहाँ गया 4k, तो यहाँ पर 4 तिया 12 यानी कि 3 वाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 वाई माइनस 4 पंजे 20, ये हो गया। अब इसके टुकड़े कर लेंगे, 4k, ये 3 है तो 3 वाई स्क्वायर प्लस 2 को छोड़ दो वाई माइनस 5, ये खत्म। अब इनकी गुणा कराओ, 5 दिया 15, तो दो संख्या ऐसी ढूंढो, गुणा करें तो 15, घटाएं तो 2 बचने चाहिए, तो 5 माइनस 3, 5 दिया 15, यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 3, देखो 5 में से 3 हटाएंगे तो 2, और 5 दिया 15 भी हो रहे हैं, 4k, अब 3 वाई स्क्वायर प्लस इस वाई की फिर दोनों के साथ गुणा करेंगे, 5 के साथ भी वाई आएंगे, माइनस 3 के साथ भी आएंगे, माइनस 5, ये ऐसे लिख लिया है। यहाँ पर प्लस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तब वो अंदर वाले चिन्हों को बदलता, अब यहाँ प्लस है तो ये किसी भी चिन्ह को नहीं बदलेगा, तो 4k ऐसे रखो, इन दोनों में एक जैसा सिर्फ y, क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे 3 भी कट जाए पूरा पूरा और 5 भी, तो यहाँ क्या बचेगा? 3 भी बचा और y प्लस, क्योंकि y यहाँ पर 2 थे, यहाँ बचा 5, माइनस यहाँ से कॉमन, इन दोनों में कुछ नहीं है तो 1, 3y प्लस 5, तो 4k ऐसे रहने दो, इनमें ये भी कॉमन बाहर निकालो, 3y प्लस 5, यहाँ पर क्या बचा? y माइनस यहाँ 1। अब इन्हें मान सकते हैं संभव मान, यहाँ पर लंबाई मान लो 4k, कुछ ही मान सकते हैं इसमें, चौड़ाई मान लो 3y प्लस 5, ऊंचाई मान सकते हैं y माइनस 1, वरना व्यंजक कैसे लिख सकते हैं, या बीमा क्या लिख सकते हैं? 4k, 3y प्लस 5, y माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये कंप्लीट है।